तो केपीआईटी टेक में आज एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। 8% के आसपास क्रैश है। अभी लगभग 2-3 हफ्ते पहले भी इस कंपनी में बहुत जबरदस्त क्रैश आया था। तब मैंने आपको वार्न किया था कि थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि जनरली होता क्या है, जब अचानक से बिना रीजन के क्रैश आता है तो इसका मतलब होता है कि ऑपरेटर्स को इंटरनल इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे नहीं आएंगे, और यही चीज होती हुई नजर आई है। कल रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के बाद ये क्रैश आया है। रिजल्ट्स एक बारी क्विकली देखते हैं तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे रेवेन्यू घट गए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू घट गए हैं, प्रॉफिट घट गए हैं। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में लोएस्ट प्रॉफिट्स हैं। पिछले यहां पर अगर आप देख रहे हैं जून 2023 से अभी तक हम पिछले 3 साल के हर क्वार्टर के पिछले यानी लगभग 12-13 क्वार्टर्स के नंबर देख रहे हैं, तो इतने कम प्रॉफिट्स नहीं आए थे इस कंपनी के। और ये शायद ऑपरेटर्स को पहले ही पता चल गया था, इसलिए आप देखेंगे यहां पर 30 जून में के आसपास, 25 जून के आसपास 750 का था, एक जबरदस्त क्रैश आया था, 550 पे आ गया था। और वो बिना कोई बहुत बड़े रीजन की वजह से आया था। उसका रीजन आज आपको समझ आ गया होगा कि ऑपरेटर्स को पहले ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि रिजल्ट्स इस बार काफी खराब आने वाले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई है। जो ऑपरेटिंग मार्जिन 21% के थे वो 15% के आसपास रह गए हैं। तो सारी चीजें खराब होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाला जो क्वार्टर है वो भी खराब हो सकता है, लेकिन H2 में रिकवरी होगी। ये कंपनी मेजरली अपना काम यूरोप में करती है। यूरोप में ऑटो सेक्टर जो है उसमें स्लो डाउन आया है। एक्चुअली वर्ल्ड में स्लो डाउन आया है पूरा, क्योंकि उसका रीजन यही है, जो वॉर चल रहा है उसका सिर्फ इंडिया पे नहीं ओवरऑल हर जगह इंपैक्ट आया है। तो वो इंपैक्ट यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो ऑटो सेक्टर पे भी एक मेजर इंपैक्ट आया है। Hyundai के रिजल्ट आए थे, वो भी काफी खराब रिजल्ट आए हैं। तो जो असर वॉर का है वो इन रिजल्ट्स में अभी रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो ये कंपनी मेजरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। जितनी भी बड़ी ऑटो कंपनीज हैं उसके लिए एआई रिलेटेड और अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाती है। और जब कारों की बिक्री कम हो जाएगी तो उससे प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर भी स्लो डाउन देखने को मिलता है। तो वो कार्स की स्लो डाउन की वजह से यहाँ पर स्लो डाउन आते हुए नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन होने वाला है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, आईटी सेक्टर में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क पे लगाइएगा। अगर आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही ऐसी कंपनीज में इस वक्त पैसा लगाइएगा। कब अचानक से क्रैश आना शुरू हो जाए बहुत बोलना मुश्किल है। कुछ कंपनीज हैं आईटी सेक्टर की तो जरूर यहां से 40-50% की रिटर्न देगी, लेकिन वो कौन सी कंपनी हो सकती है वो कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम में। तो अगर आप आईटी सेक्टर में लगा भी रहे हैं तो लार्ज कैप कंपनीज फिर भी थोड़ा सा सेफर बेट लगती है। हालांकि वो भी 50-50% गिर चुकी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपने रिस्क के हिसाब से पैसा लगाने के बारे में सोचिएगा। याद रखिएगा किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। धन्यवाद।